नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम आपके सामने एक नए विषय के साथ वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं और वो विषय आपके और मेरे जीवन के साथ सीधा संबंध रखता है। जो लोग अपने मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हैं, ऐसे सभी दर्शक गण को ये वीडियो मील का पत्थर साबित हो सकता है। हमारा निवेदन है कि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट लिखना ना भूलें और अपने स्वजनों तक हमारे वीडियो को पहुंचाने के लिए उसको शेयर अवश्य कीजिए। तो आइए हम चलते हैं जहां बहुत सारे लोग सुबह में और शाम अपने को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए कुछ न कुछ एक्सरसाइज करने, चलने, दौड़ने, योगा, ध्यान, प्राणायाम करने आते हैं। बच्चों से लेके बड़ों तक के सभी लोग वहां आते हैं। ऐसे सभी जागरूक नागरिकों से जानते हैं कि वो कितने प्रतिबद्ध है अपने स्वास्थ्य के बारे में और क्या क्या करना चाहिए, उनको क्या क्या फायदे हुए, वो सब स्वयं उनके मुख से सुनते हैं, जानते हैं। और ये वीडियो हमारे बहुत सारे दर्शक गण को अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने और अच्छी सेहत के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। दर्शक मित्रों, ये महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में पिंपळे सौदागर विस्तार में स्थित स्वर्गीय बाला साहेब कुंजीर क्रीडांगण आया हुआ है। इस क्रीडांगण में सुबह और शाम बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं अपना फिजिकल फिटनेस के लिए। हम ये कुंजीर ग्राउंड में सब एकत्रित हुए हैं। ये लोग कोई ना कोई अपने मकसद से इस ग्राउंड में आते हैं। आप देख रहे हो कि सुबह से शाम तक इसमें बहुत सारे जोगर्स, मॉर्निंग वॉकर्स को मैं देखता हूँ जो रेगुलरली यहाँ आते हैं। हम जानना चाहेंगे कुछ मॉर्निंग वॉकर जोगर से कि आप यहाँ इस स्टेडियम में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। इसमें बच्चे भी हैं, कुछ अपने कैंप्स के लिए आते हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कुछ मरीज भी हैं, कुछ महिला भी है। तो उन सभी से जानना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जागरूक युवा कपल भी यहाँ मॉर्निंग इवनिंग में अपनी फिजिकल फिटनेस को बरकरार रखने आते हैं और बहुत सारे खिलाड़ी अपनी रनिंग वगैरह की प्रैक्टिस करने आते हैं और बहुत सारे मरीज जो हैं जिनको डॉक्टर ने बोला है वो भी यहाँ आके अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत सारी कसरत करते हैं। पहले ऐसा लगता था कि लेजीनेस होती थी और ऐसा सब होता था। अभी हम सब रोज सुबह आते हैं पूरे परिवार के लोग, तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन फुल एनर्जी से भरा हुआ है। कुछ भी हो, आपको अपनी बॉडी के लिए तो आधा एक घंटा निकालना ही चाहिए, क्योंकि अभी इस जमाने में इतने डिजीज आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो हमको पता नहीं है हमें कि आएगा नहीं आएगा, पर हमारी तरफ से एक कोशिश रहेगी कि आपको एक फिट रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको रोजाना वॉकिंग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जो भी आपको ठीक लगे। मेडिटेशन कर सकते हो, मेंटल हेल्थ के लिए सब कुछ करना चाहिए। I'm Priyanka Shewale. I'm basically from Mumbai. I shifted recently over here, and I daily come here when my husband have shown this jogging track, and I was really impressed. And I daily come over here. At least I spend 3-4 hours, and I feel so refreshing. I'm an manager in a IT company, so it really refreshes me, and I feel so motivated. I daily come here, and I feel so nice. And I even insisted my husband and my kid, he's 2 years, and soon they are also going to join with me. And thanks for developing such a nice, and it's so very maintained. Nowadays, if you will see,
those are not maintained, but it's so hygienic, it's so maintained, and I really feel refreshing. And even like I am now going to start coming in evening also. मैम एक चीज हम हमारे ये YouTube चैनल है जीवन एक सुंदर उत्सव, Okay. यानी कि लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, और हमें जीवन की एक एक क्षण को एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए, मगर ये तभी संभव है जब हमारा ये शरीर साथ देगा। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एक अच्छी सी प्रोफेशनल हैं और गृहिणी भी हैं, तो आप हमारे ये YouTube चैनल के सभी दर्शक गण को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, बिकॉज आई रिसेंटली वेंट थ्रू, बिकॉज रिसेंटली मेरी मॉम शी मतलब उसका डिमाइस हुआ है बिकॉज ऑफ डायबिटीज, एंड आई फाउंड दैट समवेयर शी वाज नॉट एबल टू गिव हरसेल्फ, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ, एज शी इज अ woman, so she has to handle, you know, kids, grandchildren and so on. So because of that she was not able to give herself, and I feel so much that she was not able to give workout, and she was not able to do that, and I then realized myself, no, I should give myself at least 2 hours in a day for at least giving doing exercise, because health is wealth, which is very very absolutely true, and as you said, अगर health नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरा नाम सागर है। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। सो यहाँ पे मैं काफ़ी दिन से आता हूँ क्योंकि ये काफ़ी नज़दीक है मेरे घर के। बट एज एन एक्सपीरियंस बताऊँ तो इस सिटी में ऐसे गार्डन्स या फिर ग्राउंड्स मिलना डिफ़िकल्ट है, लेकिन यहाँ पे आके मॉर्निंग में एक शांति मिल जाती है। एक्सरसाइज के लिए अच्छा खासा स्पेस है, एंड वॉकिंग ट्रैकवेज वगैरह है, तो काफ़ी अच्छे एक्सरसाइज एंड वॉक हो जाता है। ओके, सो इट्स अ काइंड ऑफ द गुड स्टार्ट फॉर द मॉर्निंग। मेरा नाम प्रिया है। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। बेसिकली ये पर्टिकुलर ग्राउंड मेरे बिल्डिंग से पास में ही है, तो नॉर्मली आई प्रीफर दिस ग्राउंड फॉर रनिंग पर्पस एंड ऑब्वियसली द योगा पर्पस। सो हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत सही है ये। बेसिकली हम लोग रेगुलरली आते हैं यहाँ पे। सो हम लोग बेसिकली मतलब एक कपल योगा मतलब फिटनेस के लिए हम लोग बेसिकली प्रेफर करते हैं सारी चीज़ें। तो इट इज़ वेरी नाइस एक्सपीरियंस आई कैन से। हम लोग रेगुलर डे टू डे जर्नी से मतलब ऑब्वियसली डेली वर्क करते ही है, तो एटलीस्ट एक आवर तो भी एटलीस्ट स्पेंड करें मतलब हेल्थ के लिए एटलीस्ट। तो यही मैं बेसिकली सजेस्ट करूँगी, एटलीस्ट 1 घंटा तो दे एक मॉर्निंग का, तो पूरा डे मतलब अच्छा रहता है। इसलिए सबसे फिजिकल फिट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं आजकल इतनी सारी डिजीज़ेस फैल रही है, और हम लोगों ने कॉमन बना लिया है डिजीज़ेस को। वो प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ हर घर में है, कैंसर कॉमन होती जा रहा है। तो मैं जब यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरा ये मकसद है कि हमको वो सोचना बंद कर देना चाहिए कि ये सारी चीज़ें रेगुलर है। इन चीज़ों को इरेगुलर है तो उनको इरेगुलर ही रहने दो। कैंसर को, डायबिटीज़ को रेगुलर नहीं बनाना है, और मुझे फिनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होना है हमारे फैमिली पे जाके फिज़िकली ताकि मैं अपने बेटे पे डिपेंडेंट रहूँ, वो मैं नहीं चाहता हूँ। इसके लिए मैं अपनी फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। और लॉकडाउन में 1.5 साल कंटिन्यूसली हम लोगों ने 6 से 7 दिन हम लोगों ने ऑनलाइन वर्कआउट किया है, राइट, जहाँ पे हम लोगों ने ध्यान दिया हमारे कार्डियो पे, हमारे स्टेमिना पे और हमारे फ्लेक्सिबिलिटी पे। ये तीनों चीज़ हमारे फाउंडेशन है हमारे फिजिकल के, और यही मेरी कोशिश रहती है। और हमारे दर्शकगण को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? फिट रहिए, जैसे सर ने कहा है, हमारा मन बुद्धि सब हमारे शरीर में ही है। तो जब शरीर इज़ द बेसिक फाउंडेशन, अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो मन बुद्धि कुछ काम नहीं करेगी। सो बी हेल्दी, बी फिट एंड स्प्रेड। और आपका टाइटल बहुत ही सुंदर है यूट्यूब चैनल के सर, सो मैंने पहली बार देखा है, सो आई विल गो थ्रू दैट चैनल। ओके, आई विल गो थ्रू द पोस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इनिशिएटिव सर। जयंत देशपांडे, मी फार्मर आहे। 17 वर्षापासून शेती करतो। 17 वर्षापासून शेती करतो। 17व्या वर्षी मला पॅरालिसिसचा अटॅक आला। इथं माझा मुलगा राहतोय, त्यामुळे मी आता 1 महिनाभर इथे रेग्युलर व्यायामला येतोय, घरात व्यायाम करतोय। शेती केली 70 वर्ष। 3 मोटरीचं पाणी पाजलं, एक रात्रीचं पाणी असतं उसाला,
ये जिम करने से आपको क्या फायदा हुआ? ये डेली आते हो आप यहाँ? ये हाथ और जत्न होता है अच्छा। और ये बोलने का पैरालिसिस आया है। हाँ, फिर अभी ठीक हो रहा है ना? अभी चलता हूँ। हाँ। मुझे मला उभं राहायला येत नव्हतं. आता मी बिन काठीचा असा राऊंड मारतो, चार काठीचं राऊंड मारतो बिन काठीचं. उभं राहायला येत नव्हतं मला. आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे युवा खिलाड़ी अपनी फील्ड एंड ट्रैक की प्रैक्टिस करते हैं और आईटी के बड़े बड़े प्रोफेशनल भी सुबह और शाम वक्त निकाल के तनाव मुक्ति के लिए आते हैं। खिलाड़ियाँ और छोटे छोटे बच्चों को पेरेंट्स लेकर इस ग्राउंड में आते हैं, जिससे कि उसको अच्छा सा विटामिन डी मिले और युवा आईटी के इंजीनियर्स जो हैं वो आते रहते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं और विविध ये फिजिकल फिटनेस के यहाँ उपकरण जो लगाए गए हैं उसमें उनको ट्रेनिंग देते हैं और अच्छे से फिट कैसे रहना उसके गुरु सिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने को फिजिकली फिट रखने के लिए और हंसते हंसते सुबह से शाम तक एक नई ऊर्जा पाने के लिए यहाँ आते हैं। बच्चे भी बहुत एकदम आपको आनंदित महसूस करेंगे और बाकी बड़े तो पूरा उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो क्योंकि आजकल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बहुत सारी जागरूकता आई है और बहुत सारे लोग छोटे से लेकर बड़े सब लोग कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहें ताकि अपने आप को चुस्त दुरुस्त रख सके। आप देखते हैं कि पूरा ट्रैक पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। व्हाट्स योर गुड नेम सर? माय नेम इज दिनेश कास्कर। दिनेश कास्कर जी, हाँ। आप मैं देख रहा हूँ कि आप अपने दोनों बेटिया को लेके रेगुलरली यहाँ इस स्टेडियम पे रोजाना सुबह आते हैं। हाँ। हमारे यूट्यूब चैनल जीवन एक सुंदर उत्सव के सभी दर्शकगण को आप ऐसे बताएं हाँ। कि अभी ये छोटे बच्चे हैं तो उसको आप लेके आते हो, तो क्या आपका मकसद है इस बच्चों को यहाँ लेके आते हो और आपका क्या यहाँ रोजाना? ये हम जब छोटे थे जी जी हम बहुत खेला करते थे। वहाँ मिट्टी थी, मिट्टी में खेला करते थे, दिन भर गाँव में खेत खलियान में पानी बाहर पीते थे, सब कुछ हेल्दी था। हाँ। आजकल के बच्चे सोसाइटी में रहते हैं, इनको एक्सपोजर नहीं मिलता है। या तो ये सैटरडे संडे जब इनको टाइम मिलता है जी। तो ये सनराइज आते हैं, विटामिन डी मिलता है। ओके, इसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये इनको जरूर आना चाहिए। या खुराक तो अपने स्थान है मगर इसके अलावा भी उसको फिट रखना बहुत जरूरी है और बच्चे चुस्त दुरुस्त रहते हैं और पूरे दिन उनका एनर्जी लेवल बना रहता है और दूसरा है तनाव भी कम होता रहता है क्योंकि उनको एक हमें क्या है कि उसकी एनर्जी जो है बच्चों की अभी एकदम अंदर से खूब है तो उसको चैनलाइज करने के लिए ऐसी कुछ फिजिकल एक्टिविटी दिया जाए तो ये बच्चे अच्छे से अपने जीवन में अपने स्टडी में और आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों, आपको कैसा लगता है पापा के साथ आते हो तो? बहुत अच्छा लगता है। और क्या क्या आपका अनुभव रहता है बताएं? बहुत अच्छे। और पूरा दिन कैसा लगता है? स्टडी में मन लगता है? क्या करते हैं? कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? तो ये बड़ी होगी तभी भी ये अपना क्रम बना के रखेगी। एवरी डे विल यू कम हियर? ओके, आते रहना। ओके, ऑल द बेस्ट। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक दूसरे को एनकरेज करते हुए इस ग्राउंड में आते हैं और योगासन, ध्यान, प्राणायाम सब यहाँ करते रहते हैं और अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को फिट रखते हैं। और बच्चे विविध खेल और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ लगाए हुए हैं उस इंस्ट्रूमेंट द्वारा अपने को फिजिकली फिट रखते हैं और बहुत सारे कपल यहाँ धूप में ध्यान भी करते हैं। मेरा नाम महेश उम्बरकर है जी। हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 दिन आते हैं हफ्ते में, एक वीक में 5 दिन आते हैं जी। और यहाँ पे मॉर्निंग में वेदर बहुत ही अच्छा रहता है। ओके। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं तो आपको बाकी सब वाइब्रेंट और
अच्छा, एक ऊर्जा अच्छा, ऊर्जा रहता भरा है। एक एटमॉस्फेयर रहता है, ताकि Atmosphere हम रहता है। पूरा दिन हमारा एकदम ऊर्जावान बना रहे हैं। ऊर्जावान बना रहे हैं, जी, बराबर। ओके। तो उसी के लिए और हेल्दी रहने के लिए हम ओके, at least आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हाँ, मैं आईटी में काम करता हूँ। आईटी में काम करता है, तो पूरे दिन आपको ऑफिस में बैठना ही पड़ता है, बैठ के ही काम ताकि करना ये पड़ता है। आपका सब शरीर को एकदम शाम तक तो आपको लगता होगा कि पूरा शरीर जकड़ गया है। बराबर है, बराबर। और मॉर्निंग में आप एक आधा घंटा 1 घंटा अगर इसके अंदर आपने लगा दिया तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है और हेल्दी और हेल्दी और ये तनाव मुक्त हाँ, महसूस करते हैं। एनर्जी रहती है दिन भर, जी। नहीं तो नहीं रहती है। ओके, Yeah. और मॉर्निंग का ऐसा है, आज देखो कितना सूर्य का रोशनी आ रही है, बराबर। ताकि हमारे बॉडी पे ये अगर एक्सपोज होता है तो विटामिन डी की भी कमी कम होती बराबर। रहती है। क्योंकि हम अभी यूजुअली घर में या ऑफिस में ही रहते हैं, तो ओके। जहाँ पे सनलाइट नहीं मिलता। हाँ। जब हम बच्चे थे ग्राउंड में खेला करते थे तो सनलाइट Yes। मिलता था, हाँ। अभी नहीं मिलता है। तो अभी अगर ग्राउंड में आता है तो जी। मॉर्निंग का सनलाइट मिलता है, तो विटामिन डी के लिए भी बहुत अच्छा है बॉडी के लिए। आधा घंटा 1 घंटा अगर हमने पूरे दिन में ये दे दिया, 24/7 23 आवर्स हम एकदम ऊर्जावान बने रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू। सौरभ, ये मेरी वाइफ ख्याति या एंड वी हैव अ स्मॉल हाँ। किड विरांश। यस, आप पूरे परिवार के साथ मॉर्निंग में इस स्टेडियम में आते हो वॉकिंग जॉगिंग के लिए। यस, आपका ये पर्पस क्या है पूरे परिवार के साथ यहाँ रेगुलरली विजिट करने का? एक्चुअली पर्पस एज सच यही रहता है, ऑलवेज टू स्टे फिट एंड सिंस वी लिव हियर इट इज ऑलवेज विजिबल टू अस, ऑलवेज अ मोटिवेशन कि बहुत से लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। सिंस वी हैव अ स्मॉल किड, या एक मल्टीपर्पज से एक हिसाब से आते हैं, जैसे हम यहाँ पे बच्चों को खेलते हुए देखते जी। हैं, हमारा छोटा बच्चा भी देख रहा है, तो इट इज अ मोटिवेशन फॉर हिम, ही इज सीइंग किड्स प्लेइंग, व्हेन ही विल ग्रो अप ही विल ट्राई टू इमिटेट देम, सेम उनकी तरह वो खेलने को देखेगा, व्हिच विल बी गुड। और हमारे लिए फ्रेश एयर एक्सरसाइज ऑलवेज गुड। हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशनल, आईटी प्रोफेशनल हो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टे एक्टिव। ओके, जो हम 12 घंटे एक ही जगह बैठ के जी करते हैं जी काम, जी। तो उसके हिसाब से इज ऑलवेज गुड टू स्टे एक्टिव, फ्रेश एयर में हम आके एक्सरसाइज करें, फिट रहे, यही हमारा मोटो रहता है। धन्यवाद सर। आपण सर्वांनी रोज सकाळी अर्धा ते पाऊण तास 1 तास आपण व्यायामासाठी द्यायला पाहिजे. जी, आपलं शरीर आणि आरोग्य हे फार महत्त्वाचं आहे. आजकालच्या जीवनशैलीमध्ये जी काही जीवनशैली आहे बिल्कुल सर। फार स्ट्रेसफुल आहे. या तुम्ही नोकरी करता, बिझनेस करता किंवा जी. काही पण करता, त्यामध्ये फार भरपूर स्ट्रेस आहे. जी. आणि स्ट्रेस रिलीव्ह करता करता किंवा तुमचं जे आरोग्य आहे ते जी. उत्तम ठेवण्यासाठी, तुमचा फिटनेस चांगला ठेवण्यासाठी तुम्ही रोज किमान 24 तासापैकी 1 तास तरी तुम्ही स्वतःसाठी द्यायला पाहिजे. बिल्कुल सर। कारण की 24 तासात तुम्ही 8 तास झोप घेता, 8 तास तुम्ही नोकरी करता, पण स्वतःच्या शरीरासाठी जर तुम्ही 1 तास दिला तर तुमच्या आयुष्याचे 10 वर्ष हे ऑटोमॅटिक वाढतील आणि तुम्हाला एक चांगलं आयुष्य मिळणार आणि सुदृढ आयुष्य मिळणार. आणि जे की तुम्ही नोकरी करून, बिझनेस करून जे काही तुम्ही पैसे कमवता हे अननेसरी तुम्ही जर व्यायाम केला तर तुम्हाला डॉक्टरांना किंवा हॉस्पिटलला द्यायची गरज पडणार नाही. तर यासाठी आरोग्य हे फार महत्त्वाचं आहे आणि त्यासाठी तुम्ही फिटनेस महत्त्वाचं आहे. आणि यासाठी तुम्ही रोज नियमित, सकाळी वेळ नसेल तर संध्याकाळी तुम्ही तरी स्पेअर करायला पाहिजे. कुठलाही व्यायाम करा तुम्ही, मे बी तुम्ही योगा करा, तुम्ही जॉगिंग करा, तुम्ही स्विमिंग करा, तुम्ही कुठलं तरी स्पोर्ट्स करा, पण नियमित तुम्ही 1 तास स्वतःच्या आयुष्यासाठी द्या. आणि हेल्थ इज वेल्थ, दैट आई स्ट्रांगली बिलीव. थैंक यू. थैंक यू सर। और आप देख रहे होंगे कि बच्चों के लिए ये सुविधा का विषय ये है कि पूरे ग्राउंड के अंदर मैटिंग की गई हुई है, ताकि बच्चे गिरे तो भी उसको कोई हानि ना हो और पूरे खुशी खुशी से आराम से खुले पैर उसमें दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं और अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखते हैं। और बच्चों को बार बार इस ग्राउंड में आने का मन होता है। ऐसा ये पीसीएमसी यानी कि महानगर पालिका ने ये सब व्यवस्था और यहाँ सब सहूलियत खड़ी की है, तो ये एक अच्छा अपने नागरिकों को फिट रखने के लिए एक सुंदर प्रयास है। I come here regularly to play football and meet new friends, so I get good experience about my life and it keeps me fit about all the things. It keeps our mental health clear and our fitness on the top of the level. आज हमारे साथ वो, इसको मैं बोल सकता हूँ कि मल्टी टैलेंटेड शख्सियत हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आप जो इतनी उम्र में भी चुस्त दुरुस्त हो, तो उस फिटनेस का राज क्या है? पहले सर आपका नाम बताएं, आप कहाँ क्या करते हो और
हमारे दर्शकगण को आप बताएं। अच्छा, मैं डॉक्टर रविंद्र बंसोड़, फिलहाल तो मैं अभी एसोसिएट डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोल्हापुर, जो महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी का एक कॉलेज है, वहाँ पे काम कर रहा हूँ। और मेरा एजुकेशन एग्रीकल्चर बीटेक है और आईटी खड़गपुर से एमटेक। उसके बाद में उत्तराखंड से हम पीएचडी किया, 2 बार नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है और एडीआरटी का एक डिप्लोमा किया। लेकिन ये तो हमारा एजुकेशन और जॉब का हो गया। लेकिन फिटनेस के बारे में जैसे इन्होंने मुझे बुलाया, थोड़ा अवसर दिया, तो फिटनेस के बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा। प्रेजेंटली आई एम रनिंग 62 ईयर्स, अभी 62 ईयर है, लेकिन रनिंग, उसके बाद में थोड़ा सा योगा, उसके बाद में कभी कॉलेज लाइफ में कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन अब खेलते रहते थे। अभी तो फिलहाल हम बैडमिंटन खेलते हैं, हमारी मिसेज भी साथ में है। हम तो जब कोरोना था, कोरोना के टाइम में हम दोनों जाते थे, एक छोटा सा गार्डन था कोकने चौक में, हम दोनों रहते वहाँ। और खुशी लग रही है कि कोरोना में इतना होने के बावजूद हम थोड़ा बहुत फिट है। तो लेकिन ये व्यायाम ऑफिस का तो बहुत काम होता है। यहाँ पे जैसे पहले पुणे में थे एग्रीकल्चर कॉलेज में, तो 2-4 तो काम रहता था, लेकिन सवेरे अगर थोड़ा एक्सरसाइज किया, शाम को आने के बाद थोड़ा सा गाना वगैरह गा लिया, तो पूरा ये मेकअप हो जाता है। तो इस तरह से हम थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि और हमारे दर्शकगण को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमारे इस जीवन को अच्छे से जीने के लिए ये शरीर का सुख होना जरूरी है पहले। बहुत तो क्या कहना राइट, ये तो बहुत जरूरी बात है, क्योंकि पैसा या जॉब है तो मिलते रहेगा, लेकिन बहुत से लोग हम देखते हैं 60 साल के होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे, बहुत लाख रुपए खर्चा करेंगे तबीयत के लिए, और जो उसको कुछ करना ही है। अभी जो जहाँ हमारे ग्राउंड है, यहाँ बाजू में हम खड़े हैं, सिर्फ राउंड करना है, थोड़ा दौड़ना है, थोड़ा वॉकिंग करना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना, कुछ पैसे की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन सिंसियरिटी, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, ये अगर आपने रखा और खुद का डेवलप करे हो ना, आपका शरीर आपका ही शरीर है खुद का, और थोड़ा एक्सरसाइज करने से अगर वो डेवलप होता है और मेंटेन होता, और रेजिस्टेंस बड़ी बात, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरा यूनिवर्स में अभी तो ये टेक्नोलॉजी और उसके बाद में पोल्यूशन, गैसेस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत से गैसेस आ रहे हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सब आ रहा है। उसके बावजूद में अगर तंदुरुस्त रखना है, आपको मेंटेन रखना है, तो ये तो व्यायाम या थोड़ा शरीर की, खुद के शरीर की थोड़ा ख्याल रखना, शरीर का ख्याल रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलने के बाद तो हमारी भी ऊर्जा बढ़ गई, हमारे चैनल की भी ऊर्जा बढ़ गई। तो ऐसी शख्सियत को मिलके हमें बहुत आज खुशी हो रही है, और दर्शकगण ऐसे इंसान को मिलके हमारी ऊर्जा का स्तर इतना हाई हो जाता है, ताकि हमें प्रेरणा भी मिलती है कि देखो इतनी उम्र में इतने बड़े ओहदे पे होने के बावजूद भी देखो कितना तनाव मुक्त होने के लिए और अपने को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए इंसान को अपना कमिटमेंट चाहिए, जिसको बोलते हैं कटिबद्धता, प्रतिबद्धता। और ये अगर प्रतिबद्ध हो गए आधा 1 घंटे के लिए, तो बाकी के 23 घंटा हम बिल्कुल भाग कर सकते हैं। और करते करते डेवलपमेंट या रिवार्ड से अवार्ड ऑटोमेटिक आता है। मुझे खुशी लग रही कि मैं 2019 में मलेशिया में इंडिया की तरफ से रनिंग के लिए गया था मैं। उसके बाद में लास्ट ईयर मेरा फिनलैंड और उसके पहले स्वीडन के लिए, मतलब 3 बार इंटरनेशनल सिलेक्शन हो गया, 9 टाइम्स मैं नेशनल गया हूँ, और बहुत से अवार्ड्स है भी। ये था एथलेटिक्स में, बुद्धिबड़ में, प्रेजेंटली आई एम द सीनियर चेस आर्बिटर ऑफ इंडिया, और ये है। और उसके बाद में अराउंड 100 तो पूरा अवार्ड क्रॉस हो गए। नेशनल बेस्ट टीचर मिला मुझे। उसके बाद में कॉलेज बेस्ट से बहुत से अवार्ड आते रहते, सिर्फ आपको मेंटेन रखना है। देखो आपने जीवन में एक थोड़ा सा जीवन फिटनेस का फंडा तो है ही, मगर उनके साथ उसने जीवन में कितनी सिद्धियां हासिल की हैं, हमारा देश का गौरव भी बढ़ाया है, वो एक बहुत बड़ी बात है सर। और हम आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे हमारी चैनल जीवन एक सुंदर उत्सव की ओर से। That I'm getting the support of my missus. All the times we are doing commonly, साथ में हम एक्सरसाइज भी करते हैं, वो भी हमारे साथ में होती है। थैंक्स टू यू ऑल। सर ने हमें इतना मतलब अपने जीवन के बारे में बताया, इतना मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है, और आप सद्भागी हैं, मैं तो मानता हूं कि आप उनकी धर्मपत्नी हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उनकी फिटनेस का फंडा आपके हाथ में कैसा है, ये बताएं, और आप उसको कैसे कैसे सहयोग करती है, और हमारे दर्शक गण को आप क्या संदेश देना चाहोगी?
रेगुलर डेली मतलब एक्सरसाइज ज़रूरी है, योगा, रनिंग, बैडमिंटन, ये तो ज़रूर है। और रोज़ डेली सुबह उठना चाहिए, हमारे लिए खुद के लिए हम करते हैं तो ये तो ज़रूरी है। और सर के साथ आप उनको रेगुलरली आप एनकरेज करती हैं, उनके साथ आती हैं, सहयोग करती हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरे दिन अपना जॉब करते हैं, थक जाते हैं, कभी आलस्य आ जाती है, फिर भी आप उनको एनकरेज करके यहाँ ग्राउंड तक लाती हैं। उसके पीछे पड़ते हैं कि चलो चलो सुबह जाना है, वॉकिंग में जाना है, खेलना है, बैडमिंटन और आप एक गृहिणी भी हैं, तो आप हमारे दर्शक गृहिणी जो जितनी भी हैं उनको क्या कहना चाहोगे कि ये फिटनेस के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? डेली योगा करना चाहिए जी, योगा करना चाहिए, ये पूरा वॉकिंग जॉगिंग करना चाहिए। आपका अच्छा, पूरा दिन में ऐसा स्फूर्ति ऊर्जा बनती रहती है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद।